कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अनेक प्रकार से युद्ध करने के लिए समझाते हैं और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न करते हैं कि हे कृपा सागर देव, जो कुछ मेरे मन में आता है उसी के अनुसार मैं बड़े उत्साह से आपने प्रश्न करता हूँ। इसीलिए आप मुझे निश्चय पूर्वक कोई ऐसी बात बतलावें जिससे मेरा परलोकिक हित भी हो और इहलोकिक हित भी हो। यह सुनकर श्री कृष्ण ने आश्चर्य से चकित होकर कहा कि हे अर्जुन, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि मैं तुम्हें बुद्धि योग का तत्व स्पष्ट रूप से बतलाना चाहता था और उसी स्पष्टीकरण के लिए मैंने तुम्हें सांख्य का ज्ञान योग भी बतला दिया, परंतु उसमें जो हेतु था वह तुम्हारी समझ में बिल्कुल नहीं आया। इसीलिए तुम्हें व्यर्थ इतनी परेशानी हुई। पर अब तुम यह बात ध्यान में रखो कि ये दोनों संप्रदाय या सिद्धांत मैंने ही बतलाए हैं। हे महावीर, ये दोनों संप्रदाय अनादि काल से ही मैंने ही प्रकट किए हैं। इनमें से एक तो वह है जिसे लोग ज्ञान योग कहते हैं और उसका अनुसरण सांख्यवादी लोग करते हैं। जब मनुष्य की समझ में यह ज्ञान योग अच्छी तरह से आ जाता है, तब जीवात्मा उस परमात्मा के साथ मिलकर एक हो जाता है। दूसरे को कर्म योग कहते हैं। जिन्हें यह कर्म योग सिद्ध हो जाता है, वे उचित आहार करने वाले साधक पुरुष उपयुक्त समय आने पर मोक्ष प्राप्त करते हैं। पहले तो ये दोनों मार्ग अलग अलग जान पड़ते हैं, परंतु यदि परिणाम का विचार किया जाए तो अंत में ये दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। एक तो पककर तैयार भोजन रहता है और एक बिना पका हुआ कच्चा अन्न रहता है। परंतु जिस प्रकार इन दोनों का अंतिम कार्य क्षुधा की शांति करना है, अथवा जिस प्रकार पूर्व वाहिनी और पश्चिम वाहिनी दो नदियां अलग अलग दिखाई पड़ती हैं, पर फिर भी समुद्र में मिलने पर वे दोनों जिस प्रकार अंत में एक ही स्वरूप प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार ज्ञान योग और कर्म योग ये दोनों संप्रदाय एक ही परमार्थ का साधन कराने वाले हैं और केवल अधिकारी के विचार से उनका उपासना प्रकार अलग अलग है। देखो, पक्षी तो उड़कर फल के पास तुरंत पहुंच जाता है, पर क्या मनुष्य भी उसी प्रकार उड़कर फल तक पहुंच सकता है? वह तो धीरे धीरे एक डाल के सहारे से अपने दृढ़ निश्चय की सामर्थ्य से कुछ समय में मार्ग का अतिक्रमण करके ही अंत में फल प्राप्त करता है। बस उसी पक्षी वाली प्रणाली से सांख्य तो ज्ञान के बल के तत्काल मोक्ष दिलवाता है, पर कर्म योगी ऐसे कर्मों का आचरण करता है जो उसके स्वधर्म के लिए उचित और उपयुक्त होते हैं, और तब सभी सुविधे से उचित समय आने पर अर्थात ज्ञानोत्तर काल में वह मोक्ष प्राप्त करता है। आरंभ में जिन उचित और वेद कर्मों का आचरण करना आवश्यक होता है, यदि उन कर्मों को बिना ही किए कोई यह कहे कि मैं सिद्धि को तरह कर्म छोड़ दूंगा, यदि कोई उन कर्मों को किए बिना ही यह कहे कि मैं सिद्धों की तरह कर्म छोड़ दूंगा, तो उस कर्महीन के लिए वह निष्कर्मता कभी हो ही नहीं सकेगी। क्योंकि जो कर्तव्य प्राप्त हो चुके हैं उन्हीं को छोड़ बैठना और तब यह समझ लेना कि इतने से ही निष्कर्मता सिद्ध हो गई, बड़ी मूर्खता है। देखो, जहाँ नदी के प्रबल प्रवाह के कारण उस पार जाना संकटपूर्ण हो, वहाँ नाव को छोड़ देना क्या कोई बुद्धिमता का काम होगा? अथवा मान लो कि क्षुधा शांत करने की इच्छा है, उस समय रसोई क्यों न पकाई जाए? अथवा यदि रसोई पककर तैयार हो तो वह खाई क्यों न जाए? जब तक वासना नष्ट नहीं होती तब तक कर्म सदा ही लगे रहते हैं। हाँ, जब मनुष्य को अखंड संतोष प्राप्त होता है
तब सब कर्म आपसे आप ही बंद हो जाते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तुम यह समझ रखो कि जो हृदय से निष्कर्मता का साधन करने की इच्छा रखता हो उसे उन कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए जो उसके स्वधर्म के विहित हैं। और फिर एक बात यह है कि जो कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यदि अपनी इच्छा के अनुसार कर्म किए जाएं तो वे कर्म सिद्ध हो जाते हैं, और यदि उनका परित्याग कर दिया जाए तो फिर वे कर्म रह नहीं जाते, उनका नाश हो जाता है। परंतु ऐसी बातें कहना व्यर्थ और पागलपन का काम है। यदि तुम चाहो तो इस बात पर अच्छी तरह विचार करके इसे समझ सकते हो, पर इस बात पर यह बात निसंदेह अपने ध्यान में रखो कि कर्म का केवल त्याग कर देने से ही मनुष्य का वास्तव में उससे छुटकारा नहीं हो जाता। जब तक गुणों की जननी माया का आधार बना हुआ है, तब तक हम लोग अपने अज्ञान के कारण जो काम करते हैं वे सब आपसे आप ही गुणों पर अवलंबित रहते हैं। फिर यह भी देखो कि हमारे जो विहित कर्म हैं उन्हें यदि हम अपने मन के किसी आवेश के कारण छोड़ भी दें तो भी क्या इंद्रिय के स्वाभाविक धर्म मर जाते हैं? कान क्या कभी सुनने का काम छोड़ देते हैं? या आंखों का तेज नष्ट हो जाता है? या नाक के छेद बंद हो जाते हैं और वे सूंघना छोड़ देते हैं? अथवा क्या मानसिक आवेश के कारण प्राणवायु और अपान वायु की गति खंडित होती है? या चित्त निर्कल्प होता है? या भूख प्यास आदि इच्छाओं का अंत हो जाता है? अथवा जागृति और स्वप्न की अवस्थाएं नष्ट हो जाती हैं? अथवा पैदल चलना भूल जाते हैं? पर इन सब बातों को जाने दो, क्या जन्म और मृत्यु भी कभी टल सकती है? यदि इनमें से एक भी बात नहीं हो सकती तो फिर कर्मों को छोड़ देने से क्या होगा? तात्पर्य यह है कि जब तक माया का आधार बना हुआ है तब तक कर्मों का त्याग ही नहीं हो सकता। माया के स्वभाव बल से ही सब कर्म आपसे आप ही होते रहते हैं। इसीलिए जब तक माया का अस्तित्व बना है तब तक चाहे किसी प्रकार के निग्रह में अंतःकरण को जकड़कर बंद कर दिया जाए, पर वे सब कृत्य निष्फल ही होते हैं। देखो, जब हम रथ पर बैठते हैं तब चाहे हम कितने ही निश्चल होकर क्यों ना बैठें, पर फिर भी परतंत्रता के कारण हम हिलते डुलते रहते ही हैं। सूखे हुए पत्ते आप तो हिलते डुलते नहीं, पर जब जोर की हवा या आंधी चलती है तब वे भी आकाश में इधर उधर उड़ने लगते हैं। इसी प्रकार माया के आधार से कर्म इंद्रियां विचलित होती हैं, जिसके कारण उस पुरुष के हाथ से भी आपसे आप ही कर्म होते रहते हैं। जो अपने निग्रह के कारण निरंतर निष्कर्म करना चाहता है, इसीलिए जब तक माया का सहवास बना हुआ है तब तक कर्मों का कभी त्याग हो ही नहीं सकता। ऐसी अवस्था में जो लोग यह कहते हैं कि हम कर्मों का त्याग करेंगे, वे अपना हट दिखलाने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते। जो लोग विहित कर्मों का परित्याग कर देते हैं और केवल कर्म इंद्रियों की गति को रोककर निष्कर्म होने का रूपक बनाते हैं, उनसे कर्मों का त्याग नहीं होता, क्योंकि उनके मन में कर्मों का विचार बना ही रहता है। जिस प्रकार कोई दरिद्र पुरुष अपना ऊपरी व बाहरी ठाट बाट बनाए रहता है, उसी प्रकार ऐसा पुरुष निष्कर्मता का खाली ढोंग बनाए रहता है। हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे लोगों को भी विषय वासना में फंसे हुए ही समझना चाहिए। और मैं तुम्हें प्रसंगवश ऐसे व्यक्ति के लक्षण बतलाता हूँ जो सब प्रकार की आशाओं और इच्छाओं से मुक्त रहते। वह सुनो। जो पुरुष अपने अंतःकरण में निग्रही होता है, जो परमात्म स्वरूप में मिलकर एक हो जाता है, परंतु फिर भी जो सामान्य संसारी मनुष्यों की भांति ऊपरी सब व्यवहार करता है, जो अपनी इंद्रियों को तो विषयों का सेवन करने की स्वतंत्रता दे देता है, परंतु जिसके मन में विषयों का भय नहीं होता, और जो वे सब वेद कर्म करता चलता है जो उसके सामने उपस्थित होते हैं, वह कर्मेंद्रियों के सब कर्म करते रहने पर भी उनका नियमन करता है, उन पर नियंत्रण रखता है, पर उन कर्मों के द्वारा होने वाले विकारों से व्याप्त नहीं होता। वह कभी किसी भी कामना के वश में नहीं होता
और मोह का मल उसे नहीं लगता। जिस प्रकार पानी में तैरता रहने वाला कमल का पत्ता पानी से नहीं भीगता, उसी प्रकार वह भी निर्लिप्त रहकर सब प्रकार के लौकिक व्यवहार करता रहता है और देखने में सामान्य लोगों के समान ही जान पड़ता है। और जिस प्रकार पानी के संयोग से सूर्य का बिंब पृथ्वी पर की वस्तुओं के समान दिखाई देता है, उसी प्रकार सामान्य दृष्टि से देखने पर वह भी साधारण मनुष्य के ही समान जान पड़ता है। पर यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो उसकी सच्ची स्थिति की पूरी पूरी था ही नहीं लगती। जो पुरुष इस प्रकार के लक्षणों से युक्त दिखाई दे, उसी को सब प्रकार की आशाओं और इच्छाओं के पास से मुक्त समझना चाहिए। हे अर्जुन, इसी प्रकार के मुक्त पुरुष को योगी की विशेष संज्ञा देनी चाहिए। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम भी इसी प्रकार के योगी बनो। तुम अपने मन का नियमन करो और अपने अंतःकरण को शांत और स्तब्ध रहने दो, और तब कर्मेंद्रियों को भले ही आनंद पूर्वक विश्व में विचरण करने दो, फिर तुम्हें उनके द्वारा बाधा होने का कुछ भी डर नहीं रह जाएगा। यदि कोई निष्कर्मता का साधन करना चाहे तो वह इस संसार में संभव ही नहीं है। अब इस बात का विचार तुम आप ही कर लो कि निषिद्ध कर्म करने चाहिए या वेद कर्म। इसीलिए जो कुछ कर्म उचित हों और सामने आ पड़े, वे सब निष्काम मन से करने चाहिए। हे अर्जुन, इस संबंध में एक और विलक्षण बात है कि जो अभी तक हमारे ध्यान में नहीं आई है, जो अभी तक तुम्हारे ध्यान में नहीं आई है, वह यह है कि इस प्रकार आपसे आप ही जिन कर्मों का आचरण किया जाता है, वे मोक्षदायक होते हैं। तुम इस बात का ध्यान रखो कि जो व्यक्ति शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार और स्वधर्म के अनुपम सब कर्म करता है, निश्चय पूर्वक वह उन्हीं कर्मों की सहायता से मोक्ष भी प्राप्त करता है। हे भाई अर्जुन, अपना जो स्वधर्म होता है उसी का नाम नित्य यज्ञ है, और उसका पालन करने में पाप का लेस मात्र भी नहीं होता। जब यह स्वधर्म छूट जाता है और मन में किसी ऐसे वैसे परधर्म के प्रति प्रवृत्ति या रुचि उत्पन्न होती है, तभी मनुष्य संसार अर्थात जन्म और मरण के बंधन में पड़ता है। इसीलिए जो पुरुष सदा स्वधर्म के अनुसार कर्मों का आचरण करता है, उसके द्वारा उन कर्मों के आचरण में ही निरंतर यज्ञ कर्म होते रहते हैं। और इसीलिए जो ऐसे कर्म करता है, उसे संसार के झमेले बंधन में नहीं डाल सकते। यह जो सारा लोक है, वह माया के कारण ही मोह में फंसा हुआ है, और उससे स्वधर्म आचरण रूपी नित्य यज्ञ नहीं होता, और इसीलिए वह कर्म के बंधन में जकड़ा हुआ है। हे अर्जुन, आओ मैं इसी विषय की एक कथा तुम्हें सुनाता हूँ। जिस समय ब्रह्मा ने इस सृष्टि और सब पदार्थों की रचना की थी, उस समय उसने समस्त मनुष्यों को इसी नित्य यज्ञ के साथ अर्थात वेद आचार के धर्म के साथ निर्माण किया था। परंतु यह नित्य आचार का धर्म गहन था, और इसीलिए वह अज्ञान प्राणियों की समझ में नहीं आता था। उस समय सब मनुष्यों ने मिलकर ब्रह्मा से प्रार्थना की कि हे देव, वह कौन सा ऐसा आधार है जिससे हमारा जीवन सार्थक हो और सब काम ठीक तरह से चलें। उस समय ब्रह्मा ने मनुष्यों से कहा था कि तुम लोगों के लिए तुम्हारे अलग अलग वर्णों के अनुसार स्वधर्म नामक यज्ञ की व्यवस्था की गई है। तुम लोग इसी की उपासना या आचरण करो, बस इसी से तुम्हारी सभी इच्छाएं आपसे आप ही पूरी होती रहेंगी। तुम लोगों को व्रतों और नियमों के फेर में पड़ने की आवश्यकता नहीं, तपस्या करके शरीर दंड को सुखाने की भी आवश्यकता नहीं, और दूर दूर के तीर्थों की यात्रा करने की भी आवश्यकता नहीं। मोक्ष के योग आदि उपायों, अनेक प्रकार की कार्मिक उपासनाओं और मंत्र यंत्र के प्रयोगों में फेर में भले ही कोई पड़ जाए, पर तुम लोग अनेक प्रकार के देवताओं का भजन भी बिल्कुल मत करो। केवल स्वधर्म का आचरण करो और उनके कारण आपसे आप ही होने वाला यज्ञ करते चलो। तुम अपने मन में किसी प्रकार का स्वार्थ मत रखो और केवल स्वधर्म का अनुष्ठान करो। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री एकनिष्ठ होकर और निष्काम बुद्धि से अपने पति की आराधना करती है,
उसी प्रकार इस यज्ञ की आराधना करना ही तुम लोगों का एकमात्र कर्तव्य है। सत्यलोक के अधिपति ब्रह्मा ने यह भी कहा था कि हे मनुष्यों, यदि तुम लोग भक्ति पूर्वक इस स्वधर्म का सेवन करोगे तो यह कामधेनु के समान तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा, और तब यह कभी तुम लोगों को निराधार नहीं छोड़ेगा। जब तुम इस स्वधर्म आचरण रूपी यज्ञ से समस्त देवताओं को संतुष्ट करोगे तब वे देवता तुम्हें सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान करेंगे। जब इस स्वधर्म आचरण रूपी पूजा से तुम देवताओं का पूजन करोगे तब वे देवता निश्चय ही तुम्हारा योगक्षेम करेंगे, तुम्हें किसी प्रकार की त्रुटि का अनुभव नहीं करने देंगे। जब तुम इस प्रकार देवताओं का भजन करोगे तब वे देवता तुम पर संतुष्ट होंगे और इस प्रकार तुम दोनों में प्रेम भाव उत्पन्न होगा। फिर तुम जो काम करना चाहोगे वही सिद्ध हो जाएगा और तुम्हारे मन की सभी कामनाएं पूरी होंगी। तुम्हारी बात कभी खाली नहीं जाएगी, तुम में आज्ञा करने की शक्ति आ जाएगी और सब प्रकार की सिद्धियां तुम्हारी आज्ञा की याचना करने लगेंगी। जिस प्रकार ऋतु श्रेष्ठ वसंत के द्वार पर वन शोभा सदा फल भार का सौंदर्य धारण करके उपस्थित रहती हैं, उसी प्रकार स्वयं देव सब प्रकार की सुख समृद्धि अपने साथ लेकर आप ही आप तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। जब तुम स्वधर्म पर निष्ठा रखकर इस प्रकार आचरण करोगे तब सब प्रकार से सुखी और क्लेशहीन हो जाओगे। परंतु सब प्रकार की संपदाएं हाथ आ जाने पर जो विषयों के माधुर्य प्रलोभन में पड़कर इंद्रियों के वश में हो जाएगा और स्वधर्म यज्ञ से प्रसन्न होने वाले देवताओं की दी हुई भरपूर संपत्ति को जो उचित मार्ग में न लगाएगा और विश्व के प्रभु का भजन न करेगा, जो अग्नि को आहुति न देगा, देवताओं की पूजा न करेगा, ब्राह्मणों को यथा समय पर भोजन न करवाएगा, जो गुरु की भक्ति न करेगा, अतिथियों और अभ्यागतों का सत्कार न करेगा, अपनी जाति और गोत्र के लोगों को संतुष्ट न रखेगा और इस प्रकार जो स्वधर्म के आचरण से परामुख होगा और मिली हुई संपत्ति के कारण अभिमान से अंधा होकर केवल सुखों के उपभोग में ही फंसा रहेगा, उसका बहुत बड़ा घात होगा, जिससे हाथ में आया हुआ सारा वैभव नष्ट हो जाएगा और जो सुख उपभोग उसे प्राप्त होंगे उन्हें भी वह नहीं भोग सकेगा। जिस प्रकार आयु से समाप्त हो जाने पर शरीर में चेतना नष्ट रह जाती है अथवा अभागे पुरुष के घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती, उसी प्रकार यदि स्वधर्म आचरण का लोप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि समस्त सुखों का आधार ही टूट गया। जिस प्रकार दीपक के बुझ जाने पर उसके साथ ही साथ प्रकाश का भी नाश हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ स्वधर्म का उच्छेद हुआ वहाँ स्वतंत्रता का भी ठिकाना नहीं रह जाता। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा था कि इसीलिए है प्रजाजन, जो स्वधर्म का परित्याग करेगा उसे काल दंड देगा और उसे चोर ठहराकर उसका सर्वस्व हरण कर लेगा, फिर सब दोष चारों ओर से आकर उसी के गले पड़ जाएंगे। और जिस प्रकार रात के समय शमशान में भूत प्रेत आदि प्रकट होते हैं, उसी प्रकार त्रिलोक्य के सारे दुख, अनेक प्रकार के पातक और सब प्रकार की दीनताएं आकर उस पुरुष में निवास करने लगेंगी। जो पुरुष वैभव के मद से अंधा हो जाता है उसकी ऐसी ही दशा होती है, और फिर चाहे वह कितना ही रोए और कितना ही कल्पे, परंतु कल्प अंत में भी उसका छुटकारा नहीं होता। इसलिए तुम लोग स्वधर्म कभी मत छोड़ो और इंद्रियों को इधर उधर मत भटकने दो। बस यही उपदेश ब्रह्मा ने मानव जीवों को दिया था। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा था कि जलचर प्राणी ज्यों ही जल के बाहर निकलेंगे त्यों ही समझ लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु आ गई। इसी प्रकार स्वधर्म का भी कभी किसी को परित्याग नहीं करना चाहिए, नहीं तो सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार तुम लोगों से यही कहता हूँ कि तुम लोग सदा अपने अपने उचित कर्मों के आचरण में ही लगे रहो। जो पुरुष निष्काम बुद्धि से स्वधर्म के अनुसार उचित कार्यों में अपनी संपत्ति का व्यय करता है, गुरु गौ और अग्नि की पूजा करता है, यथा समय ब्राह्मणों की सेवा करता है और पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध आदि कर्म करता है
और इस प्रकार स्वधर्म का आचरण करके यज्ञों का संपादन करता है, जो पंच महायज्ञ आदि करके अग्नि में आहुति समर्पित करता है, और तब सहज में ही जो कुछ बचा रहता है वही भाग यह समझकर अपने कुटुंब के लोगों के साथ सुखपूर्वक सेवन करता है कि यही भाग पापों का नाश करने वाला है, और यही भक्षण करने के योग्य है। जो पुरुष इस प्रकार यज्ञों के हेतु शेष भाग का उपभोग करता है, उसे सब पातक उसी प्रकार छोड़ देते हैं जिस प्रकार अमृत के प्राप्त हो जाने पर महारोग मनुष्य को छोड़ जाते हैं, अथवा जैसे निश्चित रूप से तत्व ज्ञान हो जाता है, वह जैसे नाम मात्र को भी भ्रांति में नहीं पड़ता, उसी प्रकार यह शेष भोगी भी पापों के जाल में नहीं पड़ता। इसीलिए स्वधर्म का आचरण करके जो कुछ संपादित किया जाए उसका वह भी स्वधर्म के आचरण में ही होना चाहिए, और तब जो भाग बचे रहे उसी से संतोषपूर्वक निर्वाह करना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह प्राचीन कथा सुनाई थी और कहा था कि हे अर्जुन, तुम यह स्वधर्म यज्ञ अवश्य करो, इसे बिना किए मत रहो। जो लोग इस शरीर को ही आत्मा मानते हैं और कहते हैं कि विषयों का स्वार्थ बुद्धि से उपभोग करना चाहिए, और उस उपभोग के पीछे जिन्हें और किसी बात का ध्यान ही नहीं रह जाता, उन बहके हुए मूर्खों को इस नित्य यज्ञ के साधन का रहस्य मालूम नहीं होता। वे केवल अहंकार पूर्वक सुख उपभोग भोगने की इच्छा करते हैं। जो लोग केवल ऐसे ही अन्न पकाते हैं जो उनकी इंद्रियों को रुचिकर होते हैं, उनके संबंध में यही समझना चाहिए कि वे पापी पुरुष पातकों का ही सेवन कर रहे हैं। यह संपत्ति संग्रह स्वधर्म यज्ञ में आहुति देने का ही द्रव्य है, और यह द्रव्य इस यज्ञ में परम पुरुष को समर्पित करने के लिए ही है। लोग इस तत्व का तो परित्याग कर देते हैं और केवल अपनी इच्छा या रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के भोजन प्रस्तुत करते हैं। जिन खाद्य पदार्थों के योग से यह यज्ञ सिद्ध होता है और आदि पुरुष संतुष्ट होता है, वे खाद्य पदार्थ कुछ ऐसे वैसे नहीं समझे जा सकते। अन्न को कभी सामान्य या तुच्छ मत समझो और इन्हें प्रत्यक्ष ब्रह्म रूप ही मानो, क्योंकि यही सारे विश्व के जीवन का साधन है। अन्न की सहायता से ही समस्त भूत बढ़ते हैं और सदा पर्जन्य या मेघ से अन्न की उत्पत्ति होती है। हे पार्थ, इस प्रकार मैंने तुम्हें स्वधर्म यज्ञ की यह मूल पीठिका संक्षेप में बतला दी है। इसीलिए स्वधर्म आचरण रूपी यज्ञ ही वास्तव में उचित और कर्तव्य है। भ्रम में पड़ा हुआ जो मनुष्य इस लोक में आकर यह यज्ञ नहीं करता, उसके संबंध में तुम यह समझ लो कि वह केवल अपनी इंद्रियों की लालसाएं पूरी करने के लिए ही इस लोक में आया है, और इसीलिए वह पाप की राशि बनकर इस पृथ्वी पर भार भी हुआ है। जिस समय असमय में आकाश में फैला हुआ मेघ व्यर्थ होता है, उसी प्रकार ऐसे पुरुष का सारा जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। जिस मनुष्य से स्वधर्म का साधन न होता हो, उसे बकरे के गले में लटकी हुई स्तन की तरह नितांत समझना चाहिए। इसीलिए हे अर्जुन, तुम यह बात ध्यान में रखो कि कभी किसी को भी स्वधर्म नहीं छोड़ना चाहिए। केवल स्वधर्म का ही अनुष्ठान पूरी तरह से मन लगाकर करना चाहिए। जब हम लोग शरीरधारी हैं, तब कर्तव्य कर्म भी इस शरीर के साथ स्वभावतः लगा हुआ है। फिर हम अपना वेद कर्म क्यों छोड़ें? हे अर्जुन, शरीर प्राप्त होने पर भी जो स्वकर्म की उपेक्षा करता है, उसे केवल मूर्ख ही समझना चाहिए। जो सदा आत्म स्वरूप में आनंद पूर्वक मग्न रहता है, वह देह धर्म के चलते रहने पर भी कभी कर्म फल से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह आत्मज्ञान से संतुष्ट रहता है। उसके जीवन का कर्तव्य समाप्त हो जाता है और उसके लिए कर्म का संग स्वयं ही नहीं होता। जिस प्रकार एक बार तृप्ति हो जाने पर उसके समस्त साधन आप से आप ही नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्म आनंद की प्राप्ति होने ही सब कर्मों का नाश हो जाता है। पर हे अर्जुन, जब तक मन में आत्मबोध का उदय नहीं होता, तब तक स्वधर्म आचरणों का साधनों का भजन या पालन आवश्यक होता है। इसीलिए तुम इंद्रियों का निग्रह करके और स्वार्थ संबंधी सभी इच्छाओं को छोड़कर वेद स्वधर्म का आचरण करो। हे पार्थ,
जो निष्काम बुद्धि से स्वधर्म का अनुसरण या पालन करता है वही वास्तव में इस संसार में ब्रह्म स्थिति में पहुंचता है। उदाहरण के लिए जनक आदि राज ऋषियों को देखो, जिन्होंने एक ही वेद कर्म का अनुष्ठान नहीं छोड़ा और फिर भी मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए हे अर्जुन, स्वकर्म की ओर सदा पूरा ही ध्यान रखना चाहिए। स्वकर्म का अनुष्ठान करने से एक और बात का भी अच्छा साधन होगा। जब हम स्वकर्म का आचरण करेंगे तब और लोगों को भी उचित आचार की शिक्षा मिलेगी और उसकी ओर उनकी प्रवृत्ति होगी, जिससे संसार की आपत्तियां और कष्ट आपसे आप ही दूर होंगे। देखो, जो लोग ब्रह्म स्वरूप में पहुंचकर धन्य हुए हैं और जो पूर्ण रूप से निष्काम हो गए हैं, वही दूसरे लोगों को भी उचित मार्ग पर लगाते हैं। और इस प्रकार उस ज्ञानोत्तर काल में भी उन्हें कर्म करना पड़ता है। जिस प्रकार अंधे को अपने साथ लेकर सुजाका पुरुष आगे आगे चलता है, उसी प्रकार ज्ञानी लोगों को अपने साथ अज्ञानियों को लेकर चलना चाहिए और उन अज्ञानियों को स्वधर्म का ज्ञान कराना चाहिए। यदि ज्ञानी लोग ऐसा नहीं करेंगे तो अज्ञानियों को क्या पता लगेगा और कर्तव्य मार्ग का उन्हें किस प्रकार ज्ञान होगा। इस संसार की प्रथा ही यह है कि बड़े लोग जो भी कुछ करते हैं, लोक में उसी का नाम धर्म पड़ जाता है और दूसरे साधारण लोग उसी का अनुकरण करते हैं। यह बात नितांत स्वाभाविक रूप से ही होती रहती है। इसीलिए स्वकर्म का अनुष्ठान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर उनमें भी जो लोग संत कहलाते हों, उन्हें तो स्वकर्म का अनुष्ठान कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। हे अर्जुन, मैं औरों की बात तुमसे क्या कहूँ, मैं स्वयं भी स्वकर्म अनुष्ठान के मार्ग से कभी से ही चलता हूँ। शायद तुम यह कहो कि मुझ पर कोई संकट आकर पड़ा है अथवा मुझे कोई अपना हेतु सिद्ध करना पड़ता है, इसीलिए मैं कर्मों का आचरण करता हूँ। पर तुम यह बात तो अच्छी तरह जानते हो कि इस संसार में और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे समान पूर्णता को पहुँचा हो और अथवा जिसमें मेरे समान सामर्थ्य हो। सांदीपनी गुरु के मरे हुए लड़के को मैं यमलोक से लौटा लाया था और मेरा यह अलौकिक पराक्रम तुमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। तो भी मैं शांत भाव से सब विहित कर्मों का बराबर आचरण करता ही रहता हूँ और मैं इन सब कर्मों का आचरण इस प्रकार करता हूँ कि देखने वाले समझें कि मैं अभी तक सकाम ही हूँ। परंतु ऐसा करने में मेरा एक ही उद्देश्य है और वह यह है कि जो सब जीव मेरे ही सहारे चलने वाले हैं, वे कहीं बहक ना जाएं। पूर्णता प्राप्त कर चुकने पर यदि आत्म स्थिति में बिना कोई कर्म किए ही रहा करूं, तो फिर प्रजा का काम कैसे चलेगा। इस समय समाज की व्यवस्था यही है कि सब लोग यही देखते हैं कि किस रास्ते से चलता हूं और उसी से लोग सदाचार की प्रणाली का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पर यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं तो समाज की सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस सामर्थ्यवान पुरुषों ने इस संसार में पूर्ण रूप से सर्वज्ञता प्राप्त कर ली हो, विशेषतः उन लोगों को तो कर्मों का पर कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सकाम पुरुष मन में फल की इच्छा रखकर कर्म करता है, ठीक उसी प्रकार ध्यान पूर्वक निष्काम पुरुष को भी कर्म का ही आचरण करना चाहिए। क्योंकि हे अर्जुन, मैं तुमको बार बार यही बतलाता हूँ कि समाज की संस्था को सब प्रकार से शुद्ध और स्वच्छ रखना यही कर्तव्य है। शास्त्रों में बतलाए हुए मार्ग से चलना चाहिए, सब लोगों को अच्छे रास्ते पर लगाना चाहिए और किसी प्रकार उन पर यह प्रकट नहीं होने देना चाहिए कि हम समाज से अलग हैं। जो बच्चा स्तनपान भी बहुत कष्ट से करता हो, उसे पकवान कैसे खिलाए जा सकते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, जिस प्रकार उस बच्चे को पकवान नहीं देना चाहिए, उसी प्रकार जिन लोगों में केवल कर्म करने की योग्यता हो, उन्हें कभी हंसी या विनोद में भी कर्म त्याग का उपदेश नहीं करना चाहिए। निष्काम ज्ञान वालों को यही उचित है कि वे ऐसे लोगों को सत्कर्म का मार्ग दिखलाएं, उनके सामने सत्कर्मों की प्रशंसा करें और स्वयं भी उसी प्रकार का आचरण करके उनके सामने सुंदर आदर्श उपस्थित करें। इस प्रकार लोक संग्रह करने के लिए अर्थात समाज संस्था को अच्छी स्थिति में रखने के लिए
यदि कर्मों को स्वीकार किया जाए तो वे कर्म अपने कर्ता के लिए कभी बंधक नहीं होते। बहुरूपीय राजाओं और रानियों का स्वांग रखते हैं और यद्यपि उनके मन में वास्तव में स्त्री या पुरुष का भाव नहीं होता, परंतु फिर भी जिस प्रकार उन्हें अपना स्वांग ठीक तरह से दिखलाने के लिए स्त्री या पुरुष के से स्वभाव व्यक्त करके लोगों को संतुष्ट करना पड़ता है, उसी प्रकार ज्ञानवान पुरुष भी सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर चुकने के बाद अर्थात ज्ञानोत्तर काल में भी वे केवल लोक संपादन के विचार से निष्काम और निर्विकार वृत्ति से सत्कर्मों का आचरण करते हैं। हे अर्जुन, फिर इस बात का भी विचार करो कि यदि दूसरों का बोझ अपने सर पर लिया जाए तो उसके नीचे क्यों न दबोगे। बस इसी न्याय से माया के गुण से उत्पन्न होने वाले अच्छे या बुरे सभी कर्म मूर्ख मनुष्य बुद्धि भ्रमिक के कारण अपने आप को कर्ता समझकर स्वयं अपने ऊपर लाद लेता है। जो अहंकारी, स्वार्थी, संकुचित दृष्टि वाला और मूर्ख हो, उसे परमार्थ की इस गुणता का उपदेश नहीं करना चाहिए। पर इन सब बातों को जाने दो। अब मैं तुम्हें यह बतलाता हूं कि इस समय किस बात में तुम्हारा हित है। हे अर्जुन, तुम ध्यान से सुनो। जिन लोगों को आत्म तत्व का बोध हो जाता है उसमें उस माया का अभाव रहता है जिससे समस्त कर्म उत्पन्न होते हैं। वे लोग देह का अभिमान छोड़ देते हैं, गुण और कर्म का संबंध समझते हैं और केवल तटस्थ वृत्ति से तीसरे तरह शरीर में रहते हैं। इसीलिए जिस प्रकार पृथ्वी पर के प्राणियों की क्रियाएं सूर्य को नहीं लगती, उसी प्रकार ऐसे पुरुष शरीर में रहते हुए भी कर्म के बंधनों से नहीं बनते। कर्म के बंधन उन्हें स्पर्श नहीं करते। इस संसार में कर्म की बाधा उन्हीं लोगों के लिए होती है जिन पर गुणों की छाप पूरी तरह से बैठी होती है और जो अपने सब काम माया के तंत्र के अनुसार करते हैं, क्योंकि गुणों के आश्रय से इंद्रियां अपने स्वाभाविक धर्म के आचरण से जो व्यवहार करती हैं, उन पराय व्यवहारों को ऐसा पुरुष बलपूर्वक अपने ऊपर लाद लेता है। इसीलिए तुम सब प्रकार के विहित कर्म करके मुझे अर्पित करो, परंतु अपने चित्तवृत्ति को बराबर आत्मस्वरूप पर जमाए रहो और इस प्रकार का अभिमान कभी अपने मन में मत आने दो कि यह कर्म है और मैं करता हूँ और इन कर्मों का करने वाला मैं हूँ। बस इतने में ही सब काम हो जाएगा। तुम इस शरीर के फेर में मत पड़ो, सब प्रकार की स्वार्थपूर्ण कामनाएं छोड़ दो और फिर जिस समय जो भोग उपस्थित हो उन सब का निसंक होकर उपभोग करो। अब तुम हाथ में धनुष उठाओ, इस रथ पर चढ़ाओ और शांत और प्रसन्न चित्त से छात्रवृत्ति को अंगीकार करो। संसार में अपनी कीर्ति का विस्तार करो, स्वधर्म का सिर ऊंचा करो और पृथ्वी का यह भार उतार दो। हे अर्जुन, अब तुम सब शंकाएं छोड़ दो और इस युद्ध में मन लगाओ। यहाँ तक कि युद्ध के सिवा और किसी विषय की चर्चा भी मत करो। जो लोग मेरे इस निश्चित और निर्वाध मत को आदरपूर्वक स्वीकार करेंगे और पूरी श्रद्धा से इसके अनुसार आचरण करेंगे, वे सब कर्मों का आचरण करते रहने पर भी कर्म बंधन से अलिप्त रहेंगे। इसलिए यह मत निसंदेह आचरण करने के योग्य ही है। परंतु जो लोग माया के फेरे में फंसे रहेंगे और इंद्रियों की आज्ञा के अनुसार चलते हुए मेरे इस मत का धिक्कार या तिरस्कार करेंगे, जो इस मत को सामान्य समझेंगे अथवा इसी की ओर तुच्छ दृष्टि से देखेंगे और यह कहेंगे कि यह कोरी बकवाद है, उनके संबंध में तुम निसंदेह यह समझ लो कि वे मोह के मद से मत हैं, विषयों के विष से भरे हुए और अज्ञान के कीचड़ में डूबे हुए हैं। जिस प्रकार प्रेत के हाथ में दिया हुआ रत्न व्यर्थ जाता है अथवा जन्म के अंधे को प्रभात होने का विश्वास नहीं होता, अथवा जिस प्रकार चंद्रोदय का कौवे के लिए कोई उपयोग नहीं होता, उसी प्रकार कर्मयोग का यह उपदेश भी मूर्ख को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वे लोग इस मत का आदर नहीं करेंगे बल्कि उल्टे इसकी निंदा करने लगते हैं और ऐसा होना बिल्कुल स्वाभाविक ही है, क्योंकि पतंग कभी दीपक का प्रकाश सहन नहीं कर सकता। या तुम ही बतलाओ कि वह सहन कर सकता है? जिस प्रकार पतंग दीपक का आलिंगन करने जाता है और सदा ही
उसी में जल जाता है, उसी प्रकार विषयों का सेवन करने वाले ऐसे मूर्ख भी आत्मघातक ही होते हैं। इसी प्रकार हे भाई अर्जुन, जो लोग परमार्थ संबंधी इस बातों से घबराते हों, उनसे कभी इस विषय में बात नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कभी किसी ज्ञानी पुरुष को यह उचित नहीं है कि वह मन की उमंग, मौज या मनोरंजन के लिए इन इंद्रियों का लालन पालन करे और इनका हौसला बढ़ावे। भला तुम ही बतलाओ कि क्या कभी सर्प के साथ खेला जा सकता है, अथवा बाघ के साथ बैठना उठना हो सकता है, या हलाहल विष पीकर कोई जीता रहकर उसे पचा सकता है? देखो, पहले यदि विनोद में कहीं आग लगा दी जाए तो फिर वह भड़क उठती है और उसका नियंत्रण नहीं हो सकता। इसी प्रकार इंद्रियों का लालन पालन करने और सदा उनके फेर में पड़े रहने से बहुत बड़ा संकट आ उपस्थित होता है। हे अर्जुन, यदि सचमुच यह शरीर पराधीन है तो फिर हम इसके लिए अनेक प्रकार के भोगों को क्यों संग्रह करें? हम क्यों अनेक प्रकार के कष्ट सहकर नाना प्रकार के विषयों का संपादन करें और क्यों उन विषयों से दिन रात इस शरीर का पालन करते रहें? सब तरह के कष्ट भोग कर और अनेक प्रकार की संपत्तियां प्राप्त करके और इस संपत्ति के संपादन के लिए स्वधर्म को भी भूलकर किस लिए इस शरीर को पुष्ट करें? यह शरीर तो पंचभौतिक है और अंत में यह पंचभूतों में ही जाकर मिल जाएगा। जब वह इस प्रकार पंच तत्व को ही प्राप्त हो जाएगा तो फिर हमें अपने इन सब परिश्रमों का फल कहाँ मिलेगा? इसीलिए केवल शरीर का पोषण करना तो स्पष्ट रूप से आत्मघात करना ही है। इसीलिए हे अर्जुन, केवल पिंड पोषण में तुम कभी मत लगो। यदि साधारण दृष्टि से देखा जाए तो यदि हम इंद्रियों को उनकी रुचि के अनुसार सब विषय देते चलें तो मन को सुख होता है। पर देखो, जब कोई यात्री किसी नगर से चलता है और रास्ते में उस भले मानस के वेश में कोई उसे ठग लेता है, तब कुछ देर के लिए जब तक यात्री सुरक्षित मार्ग पर रहता है तब तक उस चोर का साथी सुगत जान पड़ता है। अथवा किसी अवसर पर कदाचित भूल से विषय की मधुरता भी आदमी को अच्छी लग जा सकती है। उस समय यदि परिणाम का विचार न किया जाए तो जिस प्रकार उस भूल से मनुष्य के प्राण चले जाते हैं, उसी प्रकार इंद्रियों में जो विषय वासना होती है वह सहज में मनुष्य को सुख का चस्का लगा देती है। जिस प्रकार मांस की सहायता से बंसी मछली को भ्रम में डाल देती है, परंतु उस मछली को यह पता नहीं रहता कि इस मांस के अंदर मेरे प्राण लेने वाला कांटा छिपा हुआ है, क्योंकि बंसी का वह कांटा मांस से ढका हुआ रहता है। ठीक उसी प्रकार की बात इन विषय वासनाओं के संबंध में भी है। मन में विषयों की आशा करते ही मनुष्य क्रोध के वशीभूत हो जाता है, और जिस प्रकार शिकारी जानबूझकर अपने शिकार को चारों तरफ से घेर कर उस स्थान पर ले जाता है जहां उस शिकार का घात हो सकता है, उसी प्रकार विषय वासनाओं का भी यही काम है कि वे बुद्धि को पकड़कर नष्ट कर डालती हैं। इसीलिए हे पार्थ, काम और क्रोध दोनों ही महाघातक हैं और तुम इनका संग न करो। तुम काम और क्रोध का साथ मत करो, जहाँ तक कि अपने मन में इनकी स्मृति भी मत आने दो। अपने आत्म सुख के अनुभव का रस नष्ट मत कर दो। अपना स्वधर्म चाहे कठिन ही क्यों न जान पड़े, परंतु फिर भी उसका आचरण करने में ही कल्याण है। दूसरे का आचार चाहे देखने में कितना भी अच्छा क्यों न जान पड़े, तो भी हमें केवल अपना ही आचार स्थित रखना चाहिए। मान लो कि किसी शूद्र के यहाँ सब प्रकार के अच्छे पकवान तैयार हैं, और अब चाहे ब्राह्मण कितना भी दुर्बल क्यों ना हो, फिर भी तुम्हें ही बतलाओ, क्या उस ब्राह्मण को कभी वे पकवान खाने चाहिए? इस प्रकार अनुचित कृत्य क्यों किए जाएं? और यदि कभी इस प्रकार की इच्छा भी हो जाए तो भी क्या उस आग्रह वस्तु को अंगीकार करना चाहिए? हे अर्जुन, तुम इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से विचार करो। दूसरे का सुंदर पक्का भवन देखकर अपनी बनाई हुई फूस की झोंपड़ी क्यों गिराई जाए? पर ऐसे प्रश्न बहुत हो चुके। अपनी स्त्री यदि कुरूपा भी हो, जो भी जिस प्रकार उसी की संगति अपने लिए कल्याणकारी होती है, उसी प्रकार स्वधर्म चाहे कितना भी संकट में क्यों ना हो,
और उसका आचरण करना कितना भी कठिन क्यों न हो, तो भी वह हमें परलोक में सुख देने वाला ही होता है। चीनी और दूध की मिठास तो यह प्रसिद्ध ही है, परंतु जिसे कृमि रोग हो उसके लिए इनका सेवन हानिकारक होता है। अब जिसे कृमि रोग हो वह इनका सेवन ही क्यों करे? इतना होने पर भी यदि वह रोगी दूध और चीनी का सेवन करेगा तो उसकी सुख की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि अंत में वह उसके लिए कुपत्य ही सिद्ध होगा। इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो तो हमें ऐसे कर्मों का कभी आचरण नहीं करना चाहिए जो दूसरों के भले ही उचित हो, जो दूसरों के लिए भले ही उचित हो पर स्वयं हमारे लिए जो अनुचित हो। यदि स्वधर्म का आचरण करने में प्राण भी चले जाएं तो भी अच्छा है, क्योंकि वह दोनों ही लोकों में सदा श्रेष्ठ ही सिद्ध होगा। यही सब बातें देवेश्वर श्री कृष्ण ने कहीं। इस पर अर्जुन ने प्रार्थना की कि हे देव, आपने जो कुछ कहा वह सब मैंने अच्छी तरह से सुना, तो भी मेरे मन में कुछ बातें आई हैं जो मैं आपसे पूछता हूँ। हे देव, ज्ञाता लोग भी आत्मवृत्ति की स्थिति से भ्रष्ट होते हैं और मार्ग छोड़कर इधर उधर भटकते फिरते हैं। सो ऐसा क्यों होता है? जो लोग सर्वज्ञ हो चुके हों, जो अच्छी तरह समझते हों कि ग्रह क्या है और अग्रह क्या है, वे लोग किस कारण से पर धर्म को स्वीकार करके स्वधर्म का उल्लंघन करते हैं? जिस प्रकार अंधा धान्य और भूसे को अलग अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार ग्रह और अग्रह निर्वाचन करते समय कभी कभी ज्ञाताओं को भी क्यों गड़बड़ी में पड़ते हुए देखा जाता है। जो अपने स्वाभाविक कर्म के सब झगड़े छोड़ देते हैं और वे भी सारे संसार के बखेड़े अपने गले में लगाकर तृप्त नहीं होते। जिन लोगों को वास्तव में वनों में रहना चाहिए, वे लोग भी आकर मनुष्यों के निवास स्थानों में रहने लगते हैं। यदि वे स्वयं आड़ में रहते तो वे पापों को पूर्ण रूप से टाल सकते थे। फिर भी वही लोग स्वयं भी जानबूझकर पापों का आचरण करने लगते हैं। मन जिस वस्तु का तिरस्कार कर देता है उसी का वह ध्यान लगाए रहता है, और यदि उसे कोई मना करने जाए तो भी वह उल्टे लड़ने को तैयार होता है। देखने में ऐसा जान पड़ता है कि इन ज्ञानियों पर भी बलात्कार हुआ है। तब यह बलात्कार करने की सामर्थ्य किसमें है? हे श्री कृष्ण, आप कृपा कर यही मुझे बतला दें। इस पर योगियों के निष्काम मन में भी रमण करने वाले पुरुष से श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं बतलाता हूँ, सुनो। भाई, यह बलात्कार करने वाले काम और क्रोध ही होते हैं, इनमें करुणा का लेस मात्र भी नहीं होता। ये काल के समान निष्ठुर होते हैं। ये ज्ञान रूपी संपत्ति को घेर कर बैठने वाले काल सर्प हैं, अथवा ये विषयों की खाई में बाघ हैं, अथवा इन्हें ईश्वर भक्ति के मार्ग में डाका डालने वाले प्राणघातक डोम ही समझना चाहिए। ये शरीर रूपी किले के पत्थर हैं, अथवा इंद्रिय रूपी बस्ती के कोट हैं। इनका अधिकार सारे संसार पर छाया हुआ है। ये रजोगुण से व्याप्त मंत्र के राक्षस हैं और अज्ञान के अन्न से ही अपना निर्वाह करते हैं। वास्तव में इनकी उत्पत्ति जो रजोगुण से हुई है, पर जान पड़ता है कि तमोगुण से ये बहुत अच्छे लगते हैं। इसीलिए तमोगुण ने प्रमाद और मोह आदि अपना स्वभाव धर्म इन्हें दे दिए हैं। ये काम और क्रोध प्राण लेने वाले हैं, इसलिए मृत्यु की राजधानी में इनका बहुत सम्मान है। जब एक बार इनकी भूख शुरू होती है तब समस्त विश्व भी इनके एक ग्रास भर को नहीं होता। जो जो इनका हाथ चलता जाता है त्यों तो इनकी आशा भी उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। इसी प्रकार आशा की छोटी बहन भ्रांति भी इन्हें बहुत प्रिय है। वह भ्रांति ऐसी है कि जब यह एक बार सहज ही अपनी मुट्ठी खोलती है और उसमें कुछ लेना चाहती है तो फिर उस मुट्ठी में 14 भुवनों का भी पता नहीं चलता। यह भ्रांति ऐसी विलक्षण है कि जब यह रसोई का खेलवाड़ करती है तब तीनों लोगों को सहज में ही हजम कर जाती है। तृष्णा का निर्वाह भी इसी के दास्ता के बल होता है। मोह सदा इन काम क्रोध का बहुत सम्मान करता है और अहंकार भी इनके साथ लेन देन का व्यवहार रखता है। इसीलिए वह जिस तरह चाहता है उसी तरह सारे संसार को नचाता है।
जो दम्भ सदा सत्य का सार निकालकर असत्य का भूसा रखता है, वह भी इन्हीं सबके संसार में निवास करता है। इन्हीं को शांति को लूटकर इन्होंने शांति को लूटकर माया रूपी भिख मंगनी का श्रृंगार किया है और उससे साधु मंडली को भ्रष्ट किया है। इन्हीं काम और क्रोध ने विवेक का आश्रय स्थल उजाड़ा है, वैराग्य के शरीर पर चमड़ा उधेड़ डाला है और जीते जी उपशम का गला घोट डाला है। इन्होंने संतोष रूपी वन को उजाड़ा है, धैर्य का कोट तोड़ कर गिराया है और आनंद का पौधा उखाड़ कर फेंक दिया है। इन्हीं ने उपदेश की एकता नष्ट की है, सुख के अक्षर पोंछ डाले हैं, उनका नाम भी नहीं रहने दिया और संसार के अंतःकरण में तीनों पापों की आग लगा दी है। जो ही ये किसी के शरीर या अंग में आकर लगते हैं, त्यों ही जीव के साथ भी चिमट जाते हैं और तब ब्रह्मा आदि को भी ढूंढे नहीं मिलती। ये चैतन्य तत्व के पास ही ज्ञान की पंक्ति में घुसकर जा बैठते हैं और जब एक बार अपना कार्य आरंभ कर देते हैं, तब फिर किसी प्रकार रोके नहीं रुकते। ये बिना पानी के ही डुबो देते हैं, बिना आग के ही जला डालते हैं और बिना बोले ही प्राणियों को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। ये बिना शस्त्रों के ही मार डालते हैं, बिना डोरी के ही जकड़ लेते हैं और शर्त बदलकर ज्ञानवान पुरुषों का भी वध कर डालते हैं। ये बिना कीचड़ के ही जीवों को नीचे धसा देते हैं और बिना जाल के ही पकड़ लेते हैं। जिस प्रकार चंदन की जड़ में सांप लिपटा रहता है अथवा गर्भाशय का आवल गर्भ को घेरे रहता है, अथवा जिस प्रकार प्रभा के बिना सूर्य, धुएं के बिना अग्नि अथवा मल के बिना दर्पण कभी नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार आज तक मैंने देखने में ऐसा ज्ञान नहीं आया जिसमें काम और क्रोध बिल्कुल भी गंध न हो। जिस प्रकार छिल के नीचे अन्न का दाना छिपा हुआ रहता है, उसी प्रकार ज्ञान स्वयं शुद्ध होने पर भी काम और क्रोध से आच्छादित रहने के कारण गूढ़ बना रहता है। अब यदि यह कहा जाए कि पहले इन दोनों को जीतना चाहिए तब ज्ञान संपादित करना चाहिए, तो काम क्रोध आदि राक्षसों का पराभव होना संभव नहीं होता। यदि यह कहा जाए कि इन्हें मारने के लिए अपने अंग में सामर्थ्य लानी चाहिए, तो भी जिस प्रकार जलाने की लकड़ी आग की सहायता ही करती है, उसी प्रकार जो जो उपाय किए जाएं वे सब इनके सहायक ही होते हैं। इसीलिए हठ योगियों को ये काम क्रोध बहुत हैरान करते हैं, परंतु इस महासंकट से बचने का एक ही उपाय है। यदि वह तुम्हें अच्छा लगे तो मैं बतला दूं। काम और क्रोध का मूल स्थान इंद्रियों में होता है और इन्हीं इंद्रियों से कर्म की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इसीलिए सबसे पहले इन इंद्रियों को ही अपने वश में रखना चाहिए। ऐसा करने से मन का इधर उधर दौड़ना आप से आप ही बंद हो जाता है, बुद्धि का छुटकारा हो जाता है और इन काम क्रोध आदि पापियों का आधार नष्ट हो जाता है। जब ये अंतःकरण से बाहर निकाल दिए जाते हैं, फिर वे पूर्ण रूप से इनका नाश हो जाता है। जिस प्रकार बिना सूर्य की किरणों के मृग जल नहीं होता, उसी प्रकार यह समझ लेना चाहिए कि काम क्रोध आदि के रह जाने पर ब्रह्म ज्ञान का साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार यह समझ लेना चाहिए कि काम और क्रोध आदि के न रह जाने पर ब्रह्म ज्ञान का साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। फिर जीव अपने आत्मा आनंद में सुखपूर्वक रहता है, जो गुरु और शिष्य का गुप्त रहस्य है, जो जीव और शिव की भेंट है। उसी स्थिति में जीव शांत होकर रहने लगता है और फिर कभी विचलित नहीं होता। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, जो समस्त सिद्धों के राजा और लक्ष्मी के पति देवेश्वर श्री कृष्ण हैं, उन्होंने यह सब बातें कहीं। अब वे अनंत श्री कृष्ण और भी एक महत्व की बात बतलावेंगे और अर्जुन भी कुछ प्रश्न कहेंगे। उस संवाद की योग्यता और रसलता के कारण उसका वर्णन श्रोताओं के लिए सुख का सुकाल होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।